हेलो दोस्तों, प्यार एक पवित्र शब्द है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से निभाया और श्री राम जी ने माता सीता से निभाया, उसी तरह कई लोग इस प्यार को पवित्रता से निभाते हैं। लेकिन इसी प्यार का सहारा लेकर कोई मौत को अंजाम दे रहा हो। दोस्तों, मैं आपका होस्ट संजू AKA SV आज आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है वो कौन थी। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे मैं कहानी शुरू करता हूँ। आज से कुछ साल पहले महाराष्ट्र के कोंडदेव नाम के गांव में एक 27 साल का लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने गांव कर्नाटक से अकेले यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी छोटी बहन जो कि 24 साल की थी, ये दोनों रहते थे। मोहन गांव से इतनी दूर कुछ पैसे कमाने के लिए आया हुआ था जिससे कि वो कुछ पैसे जमा करके अपनी छोटी बहन की शादी अच्छी तरह से कर सके। मोहन एक बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। उसके काम पर भी उसकी तारीफ सभी लोग करते थे। उसका मालिक भी उसको काफ़ी पसंद करता था क्योंकि मोहन कभी भी छुट्टी नहीं लेता था और वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार था। दरअसल मोहन एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था। वो कपड़ों को बॉक्स में पैक करवा कर उनकी डिलीवरी करवाता था। अब देखते ही देखते मोहन को यहाँ पर 1 साल हो गया। मोहन को उसके मालिक ने कहा कि मोहन, तूने 1 साल से कोई भी छुट्टी नहीं ली है, तो तू जाकर अपने गाँव कर आ जरा। इसी बहाने से तू अपनी बहन और अपनी माँ से मिलकर भी आ जाएगा। तब मोहन ने कहा, मालिक, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मेरी तनख्वाह कम आएगी। मुझे छुट्टी करके अपनी तनख्वाह कम नहीं करवानी है। मैं अपनी माँ और अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर लिया करता हूँ। माँ और बहन की तबीयत जान लेता हूँ। तब उसके मालिक ने कहा, अरे यार, तू छुट्टियों की फ़िक्र मत कर। जा, तेरी सभी छुट्टियाँ भर कर मिलेंगी। तू उसकी चिंता मत कर। तनख्वाह तेरी जितनी आती है उतनी ही आएगी और तेरी तनख्वाह अब बढ़ भी जाएगी क्योंकि अब तुझे 1 साल हो गया है और यहाँ पर 1 साल होने के बाद सभी की तनख्वाह बढ़ जाती है। तेरा 1 साल का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है तो तेरी तनख्वाह अच्छी ही बढ़ेगी। तो उसकी चिंता मत कर। तब मोहन ने हामी भरते हुए अगले दिन की तैयारी करने लगा और अगली सुबह वो गांव के लिए रवाना हो गया। मोहन ने पुणे से बेंगलोर के लिए एक ट्रेन पकड़ी और चला गया अपने गांव की ओर। मोहन ने बेंगलोर उतरकर वहां से बस पकड़ा और वहां से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। कुछ 1 घंटे बाद मोहन अपने गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद मोहन को काफ़ी अच्छा लगा। कहीं बैलगाड़ी दौड़ रही है तो कहीं ट्रैक्टर खेत जोत रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, कहीं लोग खेत में काम कर रहे हैं। ये सब देखकर मोहन को एकदम राहत मिली। मोहन मन ही मन सोचने लगा कि यही सब नज़ारा मैं बहुत मिस कर रहा था। अपने घर पहुंचकर मोहन ने अपनी माँ और अपनी बहन के साथ काफ़ी सारी बातें की। उसने बताया कि किस तरह से वो अपने फैक्ट्री में काम करता है, किस तरह से उसके मालिक उससे खुश रहते हैं। तब उसकी माँ ने खुश होकर कहा, बस बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहना, ऊपर वाला इसका फल ज़रूर देगा। तब मोहन ने कहा, हाँ माँ, मैंने ये सब तुझसे ही सीखा है। बचपन से तुझे देखकर मेहनत करना सीखा है। ऐसे ही करते करते कुछ 1 हफ्ते बीत गए थे और 1 हफ्ते बाद मोहन फिर से महाराष्ट्र कोंडदेव के लिए रवाना हो गया। उसने घर से बैलगाड़ी ली और बस स्टॉप तक चला गया। वहाँ से उसने बस पकड़ी और बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। फिर वहाँ से उसने अपनी ट्रेन पकड़ी और पुणे उतरकर फिर वो अपने फैक्ट्री में चला गया। दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि घर से बाहर होने के कारण मोहन के मालिक ने उसको रहने के लिए और सोने के लिए अपनी फैक्ट्री में ही एक छोटा सा मकान बना कर दिया था। तो मोहन वहीं रहता था और वहीं सोता था। खाना वो बाहर जाकर होटल में कुछ खा लिया करता था। अब मोहन को यहाँ पर 2 साल हो गए थे और उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी। तो एक दिन की बात है, जब बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी, तब मोहन के मालिक ने कहा कि मोहन, इस हफ्ते कपड़ों का ऑर्डर ज़्यादा आया है तो तुम 1 हफ्ते के लिए नाइट भी करना और डे भी करना, मतलब दोनों शिफ्ट करना। तब मोहन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है साहब, मैं कर लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। तब मोहन के मालिक ने कहा, तुम्हें अगर लगता है तो मैं भी यहीं रुक जाता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मोहन ने कहा कि नहीं साहब, मैं देख लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप चले जाइए। इस काम के दौरान अचानक रात को बारिश जोरों से होने लगी। तब मोहन अपना काम कर रहा था। उसे नींद भी काफ़ी आ रही थी क्योंकि वो 2 दिन से सोया नहीं था। तभी उसने सोचा कि मैं बाहर जाकर थोड़ा घूम लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा।
ऐसा सोचकर वो वहाँ के वॉचमैन के पास चला गया और उसने कहा, मैं ज़रा बाहर टहल कर आता हूँ, आप यहाँ का ध्यान दीजिए। और वो वहाँ से कुछ करीब 10 से 15 मकान छोड़कर आगे चला गया। दोस्तों, वो अभी टहल ही रहा था कि उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा, ये कौन होगा जो इतनी रात को रो रहा है, और उसने वहाँ जाकर देखा तो उसे एक खूबसूरत महिला रोती हुई दिखाई दी। मोहन ने देखा कि वो लड़की जमीन पर बैठकर जमीन की ओर देखकर रो रही थी। तब मोहन ने उसके पास जाते हुए पूछा, आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो? तभी उस औरत ने मोहन को देखा तो मोहन उसको देखकर उस पर अपना दिल लुटा बैठा। वो लड़की की आंखें काफी भूरी और रंग रूप ऐसा जैसे कोई परी आसमान से धरती पर उतर गई हो। दरअसल वो लड़की एक चुड़ैल थी। उसने मोहन से कहा कि मैं तुम्हें रोज यहाँ आते जाते देखती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तब मोहन ने उससे कहा, हाँ मैं करूँगा, लेकिन मेरे मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा? तब उस चुड़ैल ने कहा, तुम कुछ दिनों बाद अपने मालिक से कहो तुम्हें गांव जाना है किसी काम से, और जब वहाँ से वापस आओगे तब मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब तुम अपने मालिक से बहाना करते हुए कहना कि तुमने मुझसे गाँव में शादी की है और यहाँ पर ले आए। मोहन ने वैसा ही किया जैसा कि उसको उस चुड़ैल ने कहा था, और फिर कुछ हफ्तों बाद उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे 3 दिनों के लिए गांव में जाना है, तो मुझे छुट्टियों की ज़रूरत है। मालिक ने कहा कि तुम तो कभी गांव नहीं जाते मोहन, अचानक से क्या हो गया जो तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई? मोहन ने हड़बड़ी में कहा, हाँ मालिक, सब ठीक है, बस मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तब उसके मालिक ने उससे कहा, ठीक है तुम छुट्टी ले लो, लेकिन 3 दिनों से ज़्यादा छुट्टी मत लेना, क्योंकि तुमको पता है कि हमारे यहाँ पे काम ज़्यादा आया हुआ है। और मोहन फिर छुट्टी लेकर अपने गांव में चला जाता है। अपनी माँ और अपनी बहन से मिलकर करीब 3 दिन बाद वो वापस आ जाता है, और जैसा उस चुड़ैल ने कहा था उसी मुताबिक वो चुड़ैल को उसी जगह पर मिलता है, और वो उस चुड़ैल को अपने कारखाने में लेकर जाता है और वो अपने मालिक के पास चला जाता है। तब उसके मालिक ने मोहन को उस चुड़ैल के साथ देखकर कहा कि ये कौन है, अचानक से तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तब मोहन ने कहा, मालिक, मैंने गांव में शादी कर ली है और ये लड़की मेरी पत्नी है, तो ये भी मेरे साथ यहीं पर रहेगी। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अगर आपको कोई एतराज़ है तो मैं कहीं और भाड़े पर एक खोली देख लेता हूँ। तब उसके मालिक ने कहा, नहीं मोहन, मुझे कैसा एतराज़ होगा, तुम यहाँ रहते हो और तुम शादी करके अपनी बीवी को यहीं रखोगे ना, और कहाँ पर जाओगे? ठीक है मालिक, आपका शुक्रिया। ऐसे ही करते करते अब मोहन और चुड़ैल की शादी को करीब 6 महीने हो गए थे। एक दिन की बात है, जब मोहन अपने कारखाने में काम कर रहा था, तब अचानक से मोहन के मालिक ने मोहन को कहा, मोहन, तुम्हें पता चला सामने वाले कारखाने के वॉचमैन की मौत हो गई है। तब मोहन ने कहा, क्या मालिक, ये कैसे हुआ? तब मोहन के मालिक ने कहा, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसके शरीर पर काफ़ी खरोच के निशान मिले हैं, और ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी जानवर ने उसका खून किया है। मोहन, तुम यहाँ पर रात में भी रुकते हो, तो अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना। तब मोहन ने कहा, हाँ मालिक, ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इतना कहकर मोहन का मालिक वहाँ से चला जाता है, और मोहन और उसकी पत्नी यानी कि वो चुड़ैल उस कारखाने में बने मोहन के घर में चले जाते हैं। वो चुड़ैल घर में जाते ही मोहन से कहती है कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, और तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे अपनाया। दोस्तों, ऐसे ही अब मोहन की शादी को 1 साल हो गया था, और इस 1 साल में न जाने कितने ऐसे किस्से मोहन को सुनने मिले होंगे जिससे वो परेशान हो गया था। वो किस्से कुछ ऐसे थे, पास में ही नाले में किसी की अर्ध खाई हुई लाश का मिलना, तो किसी की लाश का नाले में बहकर आना। मोहन इन सब से परेशान हो गया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये सब उसकी पत्नी कर रही है, यानी कि वो चुड़ैल। एक रात की बात है, जब मोहन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तब रात में अचानक उसे प्यास लग गई, और वो जब पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बिस्तर पर नहीं है। उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे उसके घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। मोहन ने उसी वक्त बाहर जाकर यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखाई दी। तब बहुत देर बाद वो वापस आकर सो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी बीवी उसके बिस्तर पर ही सोई है। तब उसने अपनी बीवी से यानी कि उस चुड़ैल से पूछा कि अरे, रात में तुम कहाँ चली गई थी? तब उसकी बीवी ने यानी कि उस चुड़ैल ने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे यहाँ पर काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैं बाहर थोड़ा टहलने गई थी। तो मोहन ने सोचा, मुझे तो ठंड लग रही थी, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रही कि इसे गर्मी लग रही थी, और वैसे भी ये तो बारिश का मौसम है, तो गर्मी लगना नामुमकिन है। मोहन को उसी वक्त अपनी बीवी पर थोड़ा शक हो गया था। वो सोच रहा था कि ये इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है, मुझसे कुछ छुपा रही है।
लेकिन मोहन ने उस वक्त इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में लग गया। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मोहन शाम में करीब 9 बजे बाजार से सब्जियां लेकर आ रहा था। वो जैसे ही घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर में कहीं नहीं थी। तब उसने सुना कि उसे कहीं से गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। तो उसने जाकर धीरे से अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी बीवी पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी और आईने में खुद को निहार रही थी। उसके दांत बड़े बड़े और नाखून बड़े बड़े। वो अब एक सुंदर स्त्री से एकदम भयानक चुड़ैल में बदल गई थी। मोहन उसी वक्त वहां से भाग कर गया और अपने कारखाने से बहुत सारे कपड़े लेकर उसने चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया और उसने उन कपड़ों में आग लगा दी और उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। वो चुड़ैल अंदर चीखती चिल्लाती हुई जलकर राख बन गई। उस वक्त मोहन काफी रोया। उसने सोचा इतने दिन तक वो मौत के साथ सो रहा था। वो तो खुशनसीबी थी कि मोहन को उस चुड़ैल ने कुछ नहीं किया। उस बात की खबर मोहन की माँ और उसकी बहन को पता चली तो वो लोग मोहन से नाराज हो गए और मोहन की माँ ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी थी जो तूने शादी कर ली। तब मोहन ने कहा कि माँ मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं जब भी उस चुड़ैल को देखता था तो मैं सब कुछ भूल जाता था, जैसे कि मुझे कोई सम्मोहन कर रहा हो। इसके बाद मोहन के मालिक ने उस जले हुए घर की मरम्मत करवाकर नया बाथरूम बनवाया और मोहन वहाँ अकेले रहने लगा। तो दोस्तों बस इतनी सी थी आज की कहानी। तो दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है कि राह चले किसी को भी अपना हमसफ़र नहीं बनाना चाहिए। क्या पता वो हमसफ़र के नाम पर कोई और ही हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए।